पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादिर इमरान खान के खिलाफ हर तरह का कार्ड इस्तेमाल किया गया। फितना, काफर, मरज़ई, इसराइली एजेंट, हर तरह से मजहबी कार्ड उसको जो है उसके खिलाफ खेला गया। उसकी अहलिया के खिलाफ जो है वो हर तरह की हरदा-सराई की गई, उसकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। पिंकी पीरनी के नाम से मुखालफिन उनको पुकारते रहे। जब तमाम के तमाम कार्ड्स फ्लॉप हो गए, जब तमाम के तमाम स्क्रिप्ट फेल हुए, तो जनाब आज कुछ ऐसा अनहोनी हुई है। आज एक ऐसा इंटरव्यू हुआ है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है कि इस हद तक पाकिस्तान के सहाफ़ी जा सकते हैं, और पूरी की पूरी सहाफत का आज जनाजा निकाल के रख दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा क्या करती पकड़ी गई, बनी गाला में क्या कुछ होता रहा था, और जिसने जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं उससे सबको नंगा करके रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने मिन्नत तरले करना शुरू कर दिए हैं। वो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म की गर्ज से पाकिस्तान आया कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएगा, आज वो नवाज शरीफ पांव में जाकर गिर पड़ा है। आज वो नवाज शरीफ रोना शुरू हो चुका है, और नवाज शरीफ के गुब्बारे से तो सारी हवा निकल चुकी है। ये क्या सारा मामला है, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताकतवरों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है, और इस्लामाबाद में एक खुफिया वारदात पकड़ी गई है। वो वारदात क्या है, कौन से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर काम असद उमर साहब जो हैं वो उन कारकुनान में या उन लीडरशिप के अंदर शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9 मई के फौरी बाद असद उमर साहब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और वो उनके पास एक बुनियादी रुकनीत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल उन्होंने सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने कल रात के प्रोग्राम में एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने जो बात की कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असद उमर को वापस लेने से इनकार कर दिया था। असद उमर साहब पार्टी में वापस आना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि असद उमर का पैगाम लेकर मैं इमरान खान के पास जमान पार्क में गया था कि असद उमर साहब ने कहा है कि मुझे गिल्ट है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बुरा किया है, तो वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी सरबराह ने इनकार किया था। इमरान खान ने कहा कि फवाद चौधरी, असद उमर समेत 3-4 और नाम हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी वर्कर्स का हौसला तोड़ा था। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि असद उमर हमारे पार्टी में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत रहे। मेरी भी ख्वाहिश थी कि वापस आते, लेकिन आज का ट्वीट देखकर उन्होंने हमें इंतहाई मायूस किया है। लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल होती है ये सब कुछ करके। जब फैमिलीज की बात आती है, जब बीवी बच्चों की बात आती है, जब माँ बाप की बात आती है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब को यहाँ पर टॉलरेंस की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है, इनको पेशेंस करना चाहिए। खैर उनकी अपनी सियासत है, वो जहां पर मर्जी बात करें। लेकिन जनाब जो आज कल रात सलीम साफी साहब ने एक इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू था बनी गाला के इंचार्ज का, इनाम शाह उनका नाम है, और जनाब ये 2 भाई हैं। और ये जो कल का इंटरव्यू था उसने जड़ें हिलाकर रख दी हैं। ये मदर ऑफ ऑल इंटरव्यूज अगर आप इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इंचार्ज होता है वो पूरे घर का राजदार होता है। उसको पता होता है कि बुशरा बीबी के पास कौन सा शख्स आया है, कौन मिलता है, क्या खाते हैं, किस तरह से होता है, बावर्ची कौन है, ये सारी चीजें इंचार्ज के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। और वो ही जनाब मेहमानों को मुतलका जो घर का बड़ा होता है, सरबराह होता है, उससे मिलवाता है। तो जनाब आज जो है वो कुछ अहम तरीन इंकशाफात हुए, कुछ अहम तरीन इंटरव्यूज हुए। लेकिन मुझे तो खौफ ये आ रहा है कि ये लोग शेरू को, जो इमरान खान का कुत्ता है, उसको भी पकड़ेंगे और पकड़ के सलीम साफी के स्टूडियो में लाएंगे और कहेंगे कि इसका भी इंटरव्यू करो। और सलीम साफी उस शेरू का भी इंटरव्यू करेगा और पूछेगा कि बताओ बुशरा बीबी जो है वो किस तरह का जादू टोना करते थे। तो इस इंटरव्यू में एंकर साहब ने एक बहुत बड़े सहाफी हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, शर्म आनी चाहिए इनको सहाफी कहते हुए कि ये जनाब सवाल पूछते थे कि बुशरा बीबी जो है वो कौन सा जादू टोना करती थी, वो कौन सी अमलियात पढ़ती थी, वो क्या करती थी। एक औरत के खिलाफ इस तरह की बात जो है वो नेशनल टीवी के ऊपर की जा रही है, जियो न्यूज जैसे चैनलों के ऊपर बैठकर ये बात पूछना, और एक सहाफी पूछे एक औरत की किरदारकुशी की जाए, तो जनाब पाकिस्तान की सहाफत का आज जनाजा निकल चुका है।
ये घटिया तरीन सहाफत पाकिस्तान में हो रही है, येलो जर्नलिज्म आप इसको कहते हैं, गटर सहाफत आप आम अल्फाज में इसको कह सकते हैं। तो जनाब इंतहाई निचले दर्जे तक जो है वो बातें पूछी गई। बूशा बीबी के हवाले से सलीम साफी साहब ने कहा कि बूशा बीबी जो है वो कौन सा अमलियात करती हैं, वो कौन से जादू करती हैं, और इनाम शाह ने कहा कि बनिंगाला में काले बकरों का सदका दिया जाता था और उस पर हाथ फेरा जाता था। ये तो आम प्रैक्टिस होती है, ये तो आम लोग भी करते हैं, हम लोग भी शायद करते होंगे कि बकरों का सदका, उनके सीर का सदका जो है वो दिया जाता है, उस पर हाथ फेरा जाता है। इमरान खान साहब की एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो बकरे के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, टिकटॉक पर आपने अक्सर देखी भी होगी। तो जनाब साबिक इंचार्ज बनिंगाला ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि एक हकीकी ऑडियो है मेरी और बूशा बीबी की, हम फोन पर बात कर रहे हैं, मेरे फोन में ऑडियो तोशाखाने से आई चीजों की तस्वीर मौजूद है और कुछ चीजें आई जो लिस्ट के मुताबिक पूरी नहीं थी और रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाता था ताकि जरूरत पड़े तो बता सकूं कि चीजें आई थी। इनामुल्लाह शाह ने कहा कि बूशा बीबी को शायद शक हो गया था कि मैं किसी और को तस्वीर भेजता हूं। उन्होंने इस वाकये के 2-3 दिन बाद मुझे और अनवर ज़ेब को बुलाया, मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाई हैं। और उन्होंने मजीद बताया कि बूशा बीबी के ज्यादा करीब जो है वो जुल्फी बुखारी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ उनको मना कर दिया गया। बाद में मेरे जरिए जुल्फी बुखारी से बातचीत होती थी और मुझे जितने भी ऑर्डर मिलते थे बुशरा बीबी की तरफ से मिलते थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ थी या इंटरव्यूज इमरान खान के खिलाफ थे, अब बुशरा बीबी के खिलाफ इंटरव्यू हुआ है, तो इट मींस के बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी भी इस वक्त करीब आन पहुंची है। साबिक इंचार्ज बनिंगाला ने कहा कि ताल्लुक सिर्फ अमीर लोगों से रखा जाता था, उनसे मुख्तलिफ चीजें भी मंगवाई जाती थी। ऐसे लोग भी आते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि नाम नहीं बताना, हमें सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया जाता था कि इस गाड़ी में कोई आए तो उसको अंदर भेज दें। इनामुल्लाह शाह ने मजीद कहा कि हुकूमती मामलात बूशा बीबी चलाती थी, उस्मान बुजदार को भी बूशा बीबी लाई थी और पहली बार जब उस्मान बुजदार आए तो जमील गुज्जर साथ आए थे। कुछ लोगों ने गिला भी किया कि पार्टी चेयरमैन बराह रास्त हमें सुना दिया करें, जहांगीर तरीन को दूर करने में बुशरा बीबी का अहम तरीन किरदार था। यह भी उन्होंने जनाब इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को ओन चौधरी पर शक था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के वफादार हैं। मैं और ओन चौधरी लोगों को दावतनामे तकसीम कर रहे थे, ओन चौधरी कार्ड तकसीम कर रहे थे जब उनको फोन आया कि आप कल से ना आए। उनको कहा गया कि बुशरा बीबी को पसंद नहीं है कि आप यहाँ पर आए, तो लिहाजा आपको उनको भी रोक दिया गया। इनामुल्लाह शाह ने बताया कि एक मुलाजिम था जिसके लिए मुझे कॉल आई कि उसको भी फारिग करो। मैंने मुलाजिम को फोन किया और पिंडी में था और उसको आगाह किया कि बुशरा बीबी ने कहा है कि दोबारा उसको फोन करो और कहो कि अपना फौरी सामान उठाकर वापस चला जाए और उसको हमने वापस नहीं लेना। और दूसरे दिन इमरान खान ने कोई चीज दी कि ये मुलाजिम को दो और मैंने आगाह किया कि वो तो फारिग हो चुका है, तो कहा गया कि वो मुलाजिम वापस आएगा। तो ये जनाब इसमें क्या बात है ऐसी जो बूशा बीबी के खिलाफ होनी थी, इसमें कौन सी ऐसी जो है वो खौफनाक किस्म का इंकशाफ हुआ कि ये सारे के सारे लोग नंगे हो गए। अब बूशा बीबी की किरदार कुशी की गई है, उससे बूशा बीबी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है? कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ ऐसे स्क्रिप्ट जो हैं वो चलाए जा रहे हैं कि वोटर का जो उम्मीद है उसको तोड़ा जा सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत टूट रही है। हाँ, अगर कोई ऐसा ठोस शवाहिद इमरान खान के खिलाफ पेश हो जाए, उनकी करप्शन पर साबित हो जाए, शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर टूट जाए, शायद अवाम मानना उसको तस्लीम कर दे। तो ये तरीकाकार शायद दुरुस्त नहीं है जो आज पाकिस्तान के अंदर एक रवायत अपना ली गई है कि शायद कुत्तों का भी इंटरव्यू करना शुरू कर दें। अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने आए थे, लेकिन वो भी जनाब मिन्नत तरले करना शुरू हो चुके हैं। उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि नून लीग सहूलतकारी से नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हुकूमत बनाएगी। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और कहें और पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं वो आपको सपोर्ट ना करें, आपको सहूलतकारी आपको ना मिले, मैं आपको लिख कर देता हूं आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी, आप गवाल मंडी से भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इस कदर इमरान खान साहब मकबूल हैं। तो इमरान खान साहब को अलग करने के लिए आपको सहूलतकारी लेना पड़ेगी, क्योंकि जब एक रियासत के खिलाफ जाकर आप खड़े हो जाएंगे तो रियासत आपको कभी भी, चाहे अवाम उससे कितने भी सपोर्ट करे, रियासत कभी भी एंटी स्टेट बंदे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं लगा सकती। ये भी आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं। तो इमरान खान साहब जो है वो कभी भी 2024 के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे, ये रियलिटी है। तो जनाब उन्होंने कहा कि अगर इस बार नून लीग के लिए मुश्किल हालात नहीं तो कहते हैं ये सूरतकारी है। क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपके नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप तमाम तर पार्टीज को खुट्टे लाइन लगाकर नून लीग को इख्तियार दे दिया जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम आपकी तरीका वारदात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है कि पहले जमानों में आप लोग हमें किस तरह से लूटते रहे। अब अवाम आपके इस मंजन को खरीदने को तैयार नहीं है, तो आपको अंदाजा है कि सूरतकारी के बगैर हम हुकूमत नहीं बना सकते। और फिर दूसरी जानिब जो उन्होंने बात की, जो जनाब या सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब ने अहम गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे,
इलेक्टोरल एडजस्टमेंट हर जमात का बुनियादी हक है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। अपनी कानूनी, जमहूरी और सियासी हक को इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि हम इलेक्शन में कामयाब होंगे। अब ये पीपल्स पार्टी की भी मिन्नत तरला करना शुरू हो चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर यह थी कि जनाब उन्होंने जो बात की एजाज सादिक साहब ने कि हमारा बस चला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो जाती उमरा से होगा। ये जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है कि जाती उमरा से शरीफ खानदान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि हमारा बस चला, जब इनका बस चला तो इट मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। पस से पर्दा हालात अच्छे नहीं है, मामला तय नहीं हो रहे। नवाज शरीफ साहब का जो नाम पर उनको कांटा लगा हुआ था वो मिटने का नाम नहीं ले रहा और वक्त कम है। उनको अपनी नाअहली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना होगा और वहां से अगर उनकी नाअहली खत्म नहीं होती तो वो 2024 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। वो जनरल इलेक्शन में लड़कर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले भी इसी तरह का जो है वो दावा कर रहे हैं। जब नून लीग वाले ये बात करते हैं हमारा बस चले, यानी कि इनका बस नहीं चल रहा, ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि ये बहुत बड़े वारदाती हैं और इनको पता है कि सियासत किस तरह से करते हैं और पिछले 2-3 दहाइयों से ये पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं। लेकिन अब नई जनरेशन से इनका वास्ता पड़ा है और वो नई जनरेशन इनका पीछा नहीं छोड़ रही। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक है, 18 महीने साथ काम किया, पीपल्स पार्टी का हक जो है वो जो चाहे बोले, लेकिन उनके कायदीन के बयान से इनके उम्मीदवार मायूस होंगे। तो जनाब ये चीज़ें आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है वह मिन्नत तरले करना शुरू हो चुके हैं। वो नवाज शरीफ जो बड़ी बदमाशी से बात कर रहा था कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूंगा, अब के गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया ताकतवरों पर और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर कबल इस वक्त इंतखाबात जो है धांधली के मंसूबे का इल्जाम आयद कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से पहले ही धांधली करने जा रही है। जिन अफसरान की रिटायरमेंट में 1 साल से कम का वक्त रह चुका है उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का मंसूबा है और अफसरान को धांधली पर खुसूसी तौर पर नवाजा जाएगा। ये जनाब दावा किसने किया है? ये जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब ने इस पर जनाब ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जनाब जो अफसरान धांधली की हिदायत पर अमल करेंगे उन्हें खुसूसी तौर पर नवाजा जाएगा और नाकामी पर उन अफसरान को रिटायरमेंट की छड़ी दिखाई जाएगी। तमाम अफसरान की अक्सर धांधली करके इनाम पाने का रास्ता अख्तियार करेगी। इससे पाकिस्तान को ऐसे रास्ते की जानिब धकेला जा रहा है जहां से जमहूरियत की बहाली का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आम इंतखाबात से कबल धांधली के मनसूबे से वाज़ेह हो रहा है कि हम स्याह दिनों में दाखिल हो रहे हैं और ये जनाब आपके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे खिलाफ जो भी हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कोई भी मुहिम अवाम में बढ़ती मकबूलियत किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काम नहीं कर सकती। हम जितना हमें दबाया जा रहा है हम उतना मकबूल होते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर और मुतलका अफसरान पर जो है वो लगाया गया है कि उनको लालच देकर हमारे खिलाफ धांधली का मनसूबा बनाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।